वेलकम टू डियर गाइड। तो आज के इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन विद एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सिंपल वे में और प्रिसाइसली एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सभी तक पहुँच पाए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और वेरियस यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट मीन्स कंप्यूटर जो है किस किस पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और बेसिकली ये जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। इट मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, नंबर 1 इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइस। ओके, so first we will see the definition of input device. What is input device? So a device which takes instruction from the user and provides it to the computer is called input device. Means input device वो डिवाइस है जो यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेकर कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है। वैसी डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। नंबर 1 माउस, an input device which is used for clicking or selecting purpose which has 3 buttons on it is mouse. Okay, माउस वो इनपुट डिवाइस है जिसे हम क्लिक करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं और माउस के ऊपर 3 बटन होते हैं, ठीक है। तो ऐसी इनपुट डिवाइस को हम माउस कहते हैं। नंबर 2 कीबोर्ड, an input device which is used for typing, it has more than 100 buttons on it is called keyboard. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर 100 बटन से भी ऊपर होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे जो कीज होते हैं वो मोर देन 100 होते हैं। नंबर 3 जॉयस्टिक, अ डिवाइस विच इज़ पॉपुलरली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स इज कॉल्ड जॉयस्टिक। जॉयस्टिक वो इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉपुलरली मोस्टली हम जो है गेम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक का वर्क ये होता है, गेम खेलते समय पे अगर हमें राइट लेफ्ट ओके फॉरवर्ड बैक टर्न करना हो या सेलेक्ट करना हो तो उस चीज़ों के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। ओके, इट मीन्स दिस इनपुट डिवाइस इज ओनली यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम। इसका खाली गेम खेलने के लिए ही यूसेज होता है और इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। A scanner is a device which scans or captures images from photography, newspaper, handwritten documents and typewritten documents. Okay, तो स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, स्कैन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी न्यूज़पेपर को मुझे स्कैन करके डिजिटली स्टोर करके या फिर मुझे अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को कहीं पे भी एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे सेंड करना हो तो मैं उस पेजेस को या उस न्यूज़पेपर को या उस आर्टिकल्स को मैं स्कैन करके डिजिटली स्टोर कर सकता हूँ, उसको मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ों को स्कैन करने के लिए, वो न्यूज़पेपर हो, फोटोग्राफ्स हो, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हो, टाइप रिटन डॉक्यूमेंट्स हो या फिर किसी भी और टाइप की डॉक्यूमेंट्स हो। द सेकेंड कॉम्पोनेंट जो है कंप्यूटर सिस्टम इज आउटपुट यूनिट और आउटपुट डिवाइस। ओके, now what is output device? The device which is used to provide output to the user from the computer is called output device, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से आउटपुट लेकर यूज़र तक प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी चीज़ हमने लिखा हो उस चीज़ को मॉनिटर के थ्रू डिस्प्ले करना, या फिर हम किसी भी ऑडियो फाइल को प्ले कर रहे हैं तो उस ऑडियो फाइल को प्ले करने के बाद जो साउंड होती है उस साउंड को कंप्यूटर से बाहर की तरफ लाना, ठीक है। तो ये जितने भी डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर से जो आउटपुट होते हैं उसे यूज़र के पास तक पहुंचाते हैं, वो जो डिवाइस होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। Now the first output device is monitor. Okay, so a monitor जो is a device which displays the result and it looks like a television. मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है जो टेलीविज़न की तरह दिखता है और हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं वो सारी चीज़ों को वो ऐसा रिजल्ट डिस्प्ले करता है, ऐसा आउटपुट डिस्प्ले करता है। नाउ सेकेंड वन इज प्रिंटर। प्रिंटर जो इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन अ पेपर। प्रिंटर वो डिवाइस है जो आउटपुट को पेपर पे प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
और जो आउटपुट पेपर पे प्रिंट होकर हमें मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। नाउ नंबर थर्ड, स्पीकर, अ डिवाइस विच मेक्स द ऑडियो ऑडिबल टू द यूजर इज कॉल्ड स्पीकर। स्पीकर वो आउटपुट डिवाइस है जो हमें ऑडियो को ऑडिबल करने में हेल्प करता है। इट मीन्स जो भी हम ऑडियो फाइल्स होती है जिसे हम प्ले करते हैं, तो प्ले करने के बाद जो हमारे कानों तक जो आवाज़ आती है वो स्पीकर की हेल्प से आती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस देखे हैं ये एक कॉमन डिवाइसेस हैं जो हम बेसिकली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में देख सकते हैं और ये सारी डिवाइसेस कॉमनली पाई जाती है। ओके, नाउ द थर्ड कंपोनेंट्स जो है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, सीपीयू जो है इज नॉन एज प्रोसेसिंग डिवाइस और इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, उस इनपुट पे सीपीयू जो वर्क करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद इससे उस इनपुट को एक मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करता है और यूज़र तक ऐसा आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सीपीयू। सीपीयू जो है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सीपीयू जो है 3 पार्टों में डिवाइडेड है। नंबर 1 ALU, नंबर 2 CU, नंबर 3 MU। नंबर 1 ALU। ALU stands for Arithmetic Logic Unit. It performs all the mathematical and logical calculation. ALU जो है CPU का वो यूनिट है जो जितने भी मैथमेटिकल रिलेटेड कैलकुलेशन होते हैं और लॉजिकल कैलकुलेशन, वो सारे कैलकुलेशन को हैंडल करता है एक डिवाइस जिसे हम कहते हैं ALU। ठीक है, और इसके वर्क कौन से होंगे? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात की जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एटसेट्रा। और लॉजिकल कैलकुलेशंस के एग्जांपल हैं ट्रू और फॉल्स, एंड और नॉट एटसेट्रा। नाउ सेकेंड यूनिट इज CU. CU stands for control unit. It controls and coordinates the entire working of computer system during the process of job. CU जो है एक कंट्रोल यूनिट है जिसका वर्क है पूरी कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना ड्यूरिंग द जॉब। जब हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर एक्शन लेता है, जो उस इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, उस टाइम पे CU का काम होता है एज अ कंट्रोलर। ठीक है, ये कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है ताकि जो टास्क है वो ईजिली हो जाए और सक्सेसफुली हो जाए। ओके, नाउ नंबर 3 इज मेमोरी यूनिट। ये जो मेमोरी यूनिट है रैम और रोम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मेमोरी यूनिट है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है। सीपीयू के अंदर एक छोटी सी मेमोरी एलोकेट की गई है, सीपीयू को एक छोटी सी मेमोरी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये वो मेमोरी है जिसका नाम है रजिस्टर एंड कैश मेमोरी। ये काफ़ी छोटी साइज़ की मेमोरी होती है जो सीपीयू को प्रोवाइड की जाती है ताकि सीपीयू जो भी कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोसेस करने के टाइम पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं वो सारी चीज़ों को लिखता है उस चीज़ के लिए और उसको स्टोर करता है। तो उस चीज़ों के लिए ये जो मेमोरी होती है रजिस्टर और कैश मेमोरी प्रोवाइड की जाती है सीपीयू को। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट कंपोनेंट जो है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज मेमोरी यूनिट। ओके, नाउ व्हाट इज मेमोरी यूनिट? तो अ यूनिट विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा लाइक audio, video, photos and other type of data. Such type of device is known as memory device. In simple, memory unit जो है एक storage device है जो हमारी डेटास को स्टोर करती है। Now the classification of memory unit. मेमोरी यूनिट जो है इज क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स। मेमोरी यूनिट जो है दो हिस्सों में क्लासीफाइड है, 2 हिस्सों में बटी हुई है। नंबर 1 जो है प्राइमरी मेमोरी एंड नंबर 2 जो है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी, नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर में इनबिल्ट आती है। इसे हम इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 पार्ट में क्लासीफाइड है, नंबर 1 रैम एंड नंबर 2 रोम। तो पहले हम रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम जो है स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसे हम वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं।
और टेम्पोररी मेमोरी। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी टास्क करते हैं तो जो हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं वो इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर होता है हमारा रैम में। ठीक है, तो जब तक हम पावर सप्लाई ऑन रखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जब तक हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, हम उस एप्लीकेशन को ऑन रखते हैं, तब तक वो डेटा जो है हमारे इस रैम मेमोरी में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, वो जो डेटा है हमारा स्टोर रहता है। और जैसे ही पावर सप्लाई इंटरप्ट हुआ, बिजली गई या फिर किसी भी तरीके से हमने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, तो वो जो डेटा स्टोर रहता है वो इरेज हो जाता है, वो सारे जो डेटा होते हैं वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इस मेमोरी को हम टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं या वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी का भी मीनिंग वही होता है, अगर एक बार पावर गया या फिर हमने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया या किसी भी तरीके से हमने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, तो जो भी डेटा हमने इनपुट प्रोवाइड किया था कंप्यूटर को पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सारा डेटा जो होगा हमारा इरेज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम रैम को एक वर्किंग मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जानते हैं। रैम दिखने में जो है एक ब्लैक बोर्ड टाइप का होता है, जिसके ऊपर जो है हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं, जैसे हमारा वर्क हो गया। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा वर्क हो जाता है, हमने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया या फिर एप्लीकेशन को बंद कर दिया, तो जो भी हमारा डेटा स्टोर हुआ था वो डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है। ठीक है, नाउ सेकेंड, रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। As it suggests, it can only read। ये क्या कर सकता है, ये खाली रीड कर सकता है। ठीक है, और इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, और भी इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी मीन्स अ मेमोरी विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली whether the application is closed or the electricity or the power supply is interrupted। अगर हमने कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई है वो बंद कर दिया है या एप्लीकेशन को बंद कर दिए हैं, किसी भी तरीके से हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया है या शट डाउन हो गया है, लेकिन हमने एक बार जितना डेटा हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिया वो सारी चीज़ें क्या होती है, स्टोर रहती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो है एक बुक की तरह होती है जिस पे हम लिख सकते हैं और रीड कर सकते हैं, लेकिन उसे इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि रोम में क्या था, वो एक ब्लैक बोर्ड की तरह था, हम उसके ऊपर लिख सकते थे, रीड कर सकते थे, और जब हमारा वर्क हो जाए तो वो इरेज हो जाता था, उसे हम इरेज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन रोम क्या है, रोम में हम एक बार लिख सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं, लेकिन हम इरेज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, ये एक परमानेंट मेमोरी है, इसीलिए हम इसे इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मेमोरी यूनिट के सेकंड सेगमेंट पे, जो है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी जो है इस एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी जो है एक एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, या सब्सिडरी मेमोरी आप सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हो, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से अगर हम कंपेयर करें तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और कॉस्ट की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी की कॉस्ट हायर होती है और सेकेंडरी मेमोरी की कॉस्ट लोअर होती है। फ्लॉपी डिस्क, a 3.5 inch disk having capacity to store data of 1.44 MB is floppy disk। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क वो डिस्क है जिसकी साइज जो होती है 3.5 इंच होती है और उसमें हम मैक्सिमम 1.44 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब 1.44 MB कितना होगा, आजकल जो हम पिक लेते हैं एक एंड्रॉयड मोबाइल से जो सेल्फी लेते हैं वो 1 MB 2 MB 3 MB 5 MB और उससे भी ज़्यादा हो जाता है, एक स्टैंडर्ड पिक, एक नॉर्मल पिक की बात की जाए तो। ठीक है, जो एंड्रॉयड मोबाइल से लिया जाता है, तो आप समझ सकते हो फ्लॉपी डिस्क की जो साइज़ होती है कितनी कम होती है। बेसिकली जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम वर्ड एक्सेल से टाइप करते प्रिपेयर करते हैं, उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, ओल्डन टाइम्स पे, जिसे अभी पेन ड्राइव से रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट, CD। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, एक CD की जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है 120 mm। ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है CD की वो होती है 600 MB to 750 MB, बट लेस देन
1 GB, ठीक है, जिसके अंदर हम एक मूवी जितना एक HD 720 जितनी मूवी की जो रिजोल्यूशन होती है उतनी मूवी को हम एक HD मूवी को एक CD के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ओके। स्टोरेज कैपेसिटी जो है ऑफ DVD, तो DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 3 से 5 GB तक होती है, जिसमें हम ऑलमोस्ट 4 से 5 मूवी जो होते हैं HD में वो हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था CD और DVD, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन जो है इस पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसने फ्लॉपी डिस्क को रिप्लेस किया है, और पेन ड्राइव को हम USB फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी जो स्टार्ट होती है 1 GB, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से ये आगे जाती है, ठीक है। पेन ड्राइव को हम पॉकेट स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम बेसिकली डेटा को कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट सेकेंडरी मेमोरी जो इस हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो इज द लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस, ओके। हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है। इट मीन्स हार्ड डिस्क जो है एक ऐसी मेमोरी है जिसकी कैपेसिटी जो डेटा को स्टोर करने की काफ़ी ज़्यादा है। अ प्लेस टू स्टडी वेयर यू गेट कंप्यूटर वीडियोस, GK IQ, riddles, then what are you waiting for? Subscribe and hit the bell icon.